स्कीम आपके फायदे की। किसान का बच्चा किसानी छोड़ किसी भी व्यवसाय में जाने को तैयार रहता है, लेकिन किसानी नहीं करना चाहता। क्यों? इस सवाल का जवाब बचाव सफाई देने की जरूरत नहीं। हाँ, ये चलन गलत है। किसानी के प्रति ये अलगाव भविष्य के लिए संकट वाला अलार्म है, जिसे सरकार ने भले थोड़ा देर से लेकिन समझ लिया है और इस धारणा के बदलाव के लिए शुरुआत भी कर दी गई है एक योजना के रूप में। नाम है आर्या योजना, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में होगी विस्तार से चर्चा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आप किसी योजना की जानकारी चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उस योजना का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और देश रोजाना के कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की मैं आज आपको जानकारी दूंगी आर्या योजना के बारे में। क्या है ये योजना, किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है, किसके लिए ये योजना लाभकारी है, यदि आप इच्छुक हैं तो कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए पहले बताते हैं आपको आर्या योजना है क्या। भारत की कुल आबादी में 35% आबादी की उम्र 15 से 35 साल के बीच की है, यानी किशोर से युवा वर्ग 1/3 है। इसमें 1/4 यानी 75% आबादी ऐसी है जिसका बसेरा भारत के गांवों में है। लेकिन दुखद ये है कि किशोर से युवा होती या हो चुकी ये आबादी खेती से आजीविका के साधन के रूप में नहीं देखती, खेती को वो आजीविका नहीं मानती। कृषि उद्यमिता अपनाकर भी भविष्य को सुखद किया जा सकता है, इस बात से ये आबादी इत्तेफाक नहीं रखती, उसे ये बात जो है वो भ्रम लगती है। ऐसे में जरूरी है कि इस आबादी के मन मस्तिष्क से खेती किसानी के प्रति पनप रही वो नकारात्मक भावना मिटाई जाए, नई पीढ़ी के दिलो दिमाग में खेती की तस्वीर बदली जाए। इसी के लिए एक नई योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कई साल पहले 2015 में की गई थी। ICAR ने इसको बनाया था, इस योजना को। इस योजना का नाम है आर्या, यानी अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना और उसमें बनाए रखना। योजना के उद्देश्य की बात करें उससे पहले वजह जानते हैं जिसके चलते इस योजना को शुरू करने की जरूरत पड़ी, सरकार को ये योजना लानी पड़ी। आंकड़े थोड़े पुराने हैं लेकिन विषय को समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे और आप ये जान पाएंगे कि आर्या की शुरुआत की जरूरत क्यों आन पड़ी। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की एक सर्वे रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भारत में करीब 12 करोड़ किसान हैं, लेकिन इनमें 96% किसानों का घर सिर्फ खेती से नहीं चल सकता। ये रिपोर्ट कहती है कि 2012-13 में देश के अंदर कुल 9.02 करोड़ किसान थे, जिनमें 3.65 करोड़ किसानों का घर सिर्फ खेती से होने वाली कमाई से नहीं चल पाता, जबकि 6.35 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनकी आजीविका का मुख्य साधन सिर्फ खेती है। देश में 64% जमीन ऐसी है जिस पर खेती संभव है, जबकि करीब इतनी ही जमीन या इससे प्रतिशत में थोड़ी ज्यादा जमीन बंजर है। अब जो उपजाऊ जमीन है उस पर जो किसान खेती करते हैं उनका मासिक खर्च है 6,223 रुपए और औसत आय कितनी है? 3,081 रुपए। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि सिर्फ खेती से किसान की आजीविका संभव नहीं है, उसे अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त आमदनी की जरूरत है और अगर किसान को खेती से जोड़े रखना है तो उसे उसी क्षेत्र में अन्य ऐसे विकल्पों से जोड़ना होगा जो उसे अतिरिक्त आमदनी दिला सके, आर्थिक रूप से सबल बना सके। बस इन्हीं कुछ बिंदुओं में ध्यान में रखकर आर्या योजना लाई गई है। आर्या योजना का उद्देश्य है रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे युवा आबादी को वहीं रहकर आत्मनिर्भर बनाना, जिसके लिए योजना के अंतर्गत गांवों की युवा आबादी को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, फिशरीज यानी मछली पालन, मधुमक्खी उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि।
ताकि युवाओं का कृषि क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट हो सके और वो किसानी के साथ साथ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से ज्यादा अच्छी आमदनी जुटा पाएं। योजना के इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति होगी जब जो युवा वर्ग है वो गांवों से शहरों की तरफ ना जाकर रोजगार के लिए वहां से पलायन नहीं करेगा, वहीं रुकेगा और कृषि आधारित रोजगार से नियमित आय के साथ साथ वो खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सकेगा। इसके लिए सरकार ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जैसी संस्थाओं के माध्यम से हर गांव के युवा को जोड़ने का लक्ष्य बनाया है, ताकि कृषि उद्यमों की तरफ गांव के युवाओं को आकर्षित कर उन्हें प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए नेटवर्क ग्रुप बनाने में भी सक्षम बनाया जा सके। आरआई योजना के तहत हर गांव में ये कार्यक्रम चलाया जाता है और रूरल यूथ को केवी के एक्सपर्ट्स द्वारा योजना और कृषि गतिविधियों के फायदे बताए जाते हैं। और इस दौरान जो युवा इन गतिविधियों में या स्कीम में लाभ पाने के लिए अपनी रुचि जाहिर करते हैं, उनका चुनाव कर यानी सिलेक्शन कर उन्हें उसी विषय या गतिविधि की पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही योजना के तहत ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को संसाधन भी मुहैया कराए जाते हैं। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा योजना के तहत युवाओं का ये सिलेक्शन अप्रैल में होता है। ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है आरआई योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इस एक ग्रुप के ऐसे तमाम ग्रामीण युवा जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है या फिर वो भूमिहीन है, जमीन उनके पास नहीं है, सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कृषि क्षेत्र की किसी भी गतिविधि से संबंधित ट्रेनिंग वो पा सकते हैं और थोड़ी लागत से कम संसाधनों में बिना नुकसान या जोखिम के कृषि सहजता से जुड़ सकते हैं। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मशरूम उत्पादन जैसे कई बड़े क्षेत्र हैं जिनमें या तो ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, ना ही ज्यादा लागत लगती है और बड़े नुकसान का भय भी नहीं रहता। हाँ, मुनाफा इनमें अच्छा मिलता है। जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार ने योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी। इसके बाद 2016-17 में देश के 25 राज्यों के 25 चयनित जिलों से इसे लागू किया गया, शुरू किया गया। हर राज्य के इन चुने हुए जिलों में से हर जिले से 200 ग्रामीण युवाओं को ट्रेंड करके उन्हें विभिन्न लघु उद्योगों जैसे मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट आदि यूनिट लगाने के लिए तकनीकी सहायता दी गई। उसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी गई। ग्रामीण युवाओं में इस तरह के कौशल विकास से जहां वे तमाम कृषि गतिविधियों में एक्सपर्ट हो रहे हैं, तो वहीं उनका आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति भी सबल हो रहे हैं। योजना के बारे में और विस्तार से यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी आपको मिलेगा जो पूरा हिंदी में है। इसे आप डाउनलोड करके अच्छे से स्कीम को समझ सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे एक और नई आपके फायदे की स्कीम लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।